अशुभ तो अधर्म है ही, शुभ को समय सार भले धर्म ना कहे, पर व्यवहार व्याख्याओं में श्रावकाचार और मूलाचार के रूप में भी धर्म कहा है। अशुभादो विनिवृत्ति सुहे पवित्तीय जान चारित्रम, अशुभ से निर्वृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति जितनी भी है वो चारित्र है, सम्यक चारित्र है, धर्म है। सारांश है, अशुभ कर्म तो पाप रूप है, बुरा है, और शुभ कर्म पुण्य रूप है, अच्छा है। ऐसा सर्वसाधारण कहते हैं, जानते हैं, परंतु परमार्थ दृष्टि से देखें तो जो कर्म इस जीव को कारागारात्मक शरीर रूप संसार में ही बनाए रखता है, कारागार जेल, कारागारात्मक शरीर रूप संसार में ही बनाए रखता है, वह कर्म अच्छा कैसे हो सकता है? उस कर्म को हम सुशील कैसे कहें? अर्थात वह कर्म जो जीव को संसार रूपी शरीर रूपी कारागृह में रोक करके रखता है, वह कर्म अच्छा सुशील रूप कभी नहीं हो सकता। अशुभ तो बुरा है ही, पर जो शुभ संसार में रोक करके रखता है, शरीर में रोक करके रखता है, उसे हम सुशील कैसे कहें, अच्छा कैसे कहें? गुरुवर आचार्य ने बहुत अच्छा पद्यानुवाद किया है इसका। शुभ कर्म भी संसार का ही कारण है, ऐसा बताते हैं। मोही कहे कि शुभ भाव सुशील प्यारा, खोटा बुरा अशुभ भाव कुशील खारा। संसार के जलधि में जब जो गिराता, संसार के जलधि में जब जो गिराता, कैसे सुशील शुभ भाव। प्रश्न उठा दिया, कैसे सुशील शुभ भाव मुझे न भाता, मुझे न भाता। भाता जानते? भाता जानते किससे कहते हैं? भा नहीं रहो, भाता, भाता नहीं है हमको, रुचता नहीं है, अच्छा नहीं लगता, भाता नहीं है। यही तो बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? संसारी प्राणी के सामने यही समस्या है कि जो पाता है सो भाता नहीं है, जो पाता है सो भाता नहीं है, और जो भाता है सो पाता नहीं है, इसलिए सुख साता नहीं है, इसीलिए सुख साता नहीं। जो भाता है सो पाता नहीं है, जो पाता है सो भाता नहीं है, इसलिए सुख साता नहीं है। अब यहाँ पर आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी पुनः अपनी व्याख्या बढ़ा रहे हैं और कहते हैं, जैसे आचार्य महाराज ने टीका की उत्थानिका लिखी है, अथ उभयम कर्म अविशेषेण बंध कारणम साधयति। कह रहे हैं जयसेन स्वामी कि उभय कर्म अर्थात शुभ और अशुभ रूप दोनों ही कर्म, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, ये दोनों ही कर्म सामान्यतया विशेषता को यदि आप न करो तो सामान्यतया बंध रूप है, ऐसा बताते हैं। विशेष व्याख्या करोगे तो दोनों में अंतर आएगा। अगर आप उनकी विशेषताओं को गौण कर दो तो सामान्य से दोनों ही कर्म बंध को करने वाले हैं। बंध को करने वाले हैं कि नहीं? पाप से बंध होता ही होता है,
पुण्य से भी बंध होता है। पुण्य भी एक कर्म ही तो है, पुण्य कर्म है, आत्म परिणाम नहीं है, पुण्य कर्म है। और जो भी कर्म है या जो भी कर्म के कारण परिणाम है वो स्वभाव नहीं विभाव परिणाम माने जाते हैं। शुभ कर्म को सुशील, अशुभ कर्म को कुशील कहा। दुनिया मानती है, जानती है, पर कुंद कुंद स्वामी ने प्रश्न उठा दिया कि जो संसार में प्रवेश कराता है, शरीर में जीव को रोक करके रखता है, उसे हम सुशील कैसे कहें? अशुभ को कुशील कहें ये तो ठीक है, पर अच्छे को सुशील कैसे कह दें पुण्य को? ये प्रश्न उठाया। फिर कह रहे हैं आखिरकार अंततः देखें तो दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं, बंध को कराने वाले हैं। उनकी विशेषताओं को यदि गौण करें तो दोनों कर्म बंध को कराते हैं। चलिए गाथा है और उदाहरण भी उसमें। सौबन्यम पिनीलम बंदधि कालाय संपिज पुरुषम बंदधि एवं जीवम सुहम सुहम बाकदम कम्मम। सौबन्यम पिनीलम बंदधि कालाय संपिज पुरुषम बंदधि एवं जीवम सोम मसुम सुहम मसुहम बाकदम कम्मम। जैसे जह जैसे सौबन्यम क्या? सोने की, सौबन्यम सोने की, नीलम बेड़ी, नियल निगल बेड़ी, पी पुरुषम पुरुष को बंधती बांधती है। और कालायसम, कालायस यानी लोहा, और लोहे की बेड़ी भी क्या करती है? बांधती है। लोहे की भी बांधती है और सोने की भी बांधती है। एवं इसी प्रकार सुहम असुहम वा, शुभ या अशुभ, पुण्य या पाप, कदम कम्मम किया हुआ कर्म जीवम बंधती, जीव को बांधता है। जैसे सोने की बनी बेड़ी हो चाहे लोहे की, बेड़ी यानी साकल, जैसे सोने की बनी बेड़ी हो चाहे लोहे की, दोनों ही तरह की बेड़ियां पुरुष को समान रूप में जकड़ कर रखती हैं। इसी प्रकार चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म, वह समान रूप से जीव को संसार में बांध करके रखता है, बांध करके रखता है। साकल तो साकल है, बेड़ी तो बेड़ी है। मानसिकता में फर्क तो रहता है। लोहे की साकल से बांधो तो जरा ज़्यादा कष्ट महसूस होता है। सोने की साकल से यदि बांध दिया जाए तो बंधने का कष्ट तो होता है, लेकिन सोने से बंधे हैं भाई, ऐसा थोड़ी है। क्या बात है, बंधे हैं तो क्या हुआ, सोने से बंधे हैं ना। हाँ, लेकिन एक बात है भैया, बात तो सही है, सोने में और लोहे में फर्क तो है। फर्क है कि नहीं है? कीमत की अपेक्षा से तो फर्क था, है और रहेगा।
बंधन की अपेक्षा से मानना पड़ेगा। चाहे रस्सी से बांध दो, चाहे लोहे की सांकल से बांध दो, चाहे सोने की सांकल से बांध दो, एक बच्चे को तो बंधन ही है। बंधन तो बंधन है। जिसको स्वतंत्र भागा दौड़ी करनी है उसको तो बंधन ही है, अब चाहे किसी भी प्रकार का बंधन क्यों ना हो। उसकी दृष्टि में बंधन है, बांधी गई सामग्री की कीमत उसकी दृष्टि में नहीं है। लेकिन जिसकी दृष्टि में बांधी गई सामग्री की कीमत आ जाए तो वह सोने की सांकल से बंध करके भी खुश रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन जिसको ज्ञान है उसकी बात है, जिसको ज्ञान नहीं है उसके लिए कुछ नहीं। परमार्थतः अंतिम व्याख्या तो बंधन के रूप में रहेगी, चाहे लोहे की जंजीर हो और चाहे सोने की जंजीर हो, जंजीर तो बंधन का कारण बनती है। सो अपने यहाँ पर भी ग्रंथों में, सिद्धांत में इस बात को पुष्ट किया है। अशुभ कर्म संसार में रोक करके रखता है, ये तो सब जानते हैं, पर शुभ कर्म पुण्य कर्म भी संसार में रोक करके रखता है। फर्क इतना है, अशुभ कर्म जीव को संसार में भटकाता है, परेशान करता है। अशुभ कर्म जीव को संसार में भटकाता है, परेशान करता है। किंतु अशुभ कर्म की तरह शुभ कर्म नहीं है। अशुभ कर्म तो जीव को संसार में भटकाता है। फिर शुभ कर्म क्या करता है? शुभ कर्म भटकाता नहीं है। ध्यान से सुनो, क्या कह रहे हैं, सुनो सभी लोग। शुभ कर्म भटकाता नहीं है, हाँ ये बात अलग है, अटका देता है। क्या? अटका देता है। भटकने में और अटकने में अंतर है। भैया सुबह से हम तुमको देख रहे, जब शाम हो गई अभी आ पाए तुम, कहाँ थे अभी तक? अरे भैया क्या बताएं, मेले की भीड़ भाड़ में भटक गए, समझी में नहीं आया कहाँ जाना था। सुबह से पता लगाते लगाते दिन भर निकल गया, मेला में भटकते रहे, अभी शाम को यहाँ आ पाए। ये क्या है? ये भटकना। सुबह से भटका, शाम को ठिकाने लगा। लेकिन भीड़ भाड़ में चलते चलते 10-20 कदम आगे निकला, पीछे मुड़ के देखा, अरे साथी दिख नहीं रहा। जरा रुक गया, भीड़ भाड़ है, रुक गया। थोड़ी देर में आ गया, अरे भैया क्या हो गया, रास्ता बस्ता भूल गए? नहीं, रास्ता नहीं भूले थे, रास्ता तो मालूम है, ये भी मालूम है कि आप आगे आगे जा रहे हो, आप ही के पीछे तो आ रहे। फिर क्या बात हो गई? अरे भैया सकरी गली, इतनी भीड़, निकले ही नहीं पा रहे। तो क्या हो गया? थोड़ा अटक गए थे। परेशानी वरेशानी कुछ नहीं थी, अटक गए थे थोड़ा, जैसे ही रास्ता मिला निकल आए। भटकने में और अटकने में अंतर है। भटकने में व्याकुलता आती है, अटकने में व्याकुलता नहीं रहती, क्योंकि उसको मालूम है बस थोड़ी देर की अटकन है ना, थोड़ी देर की अटकन है। दरवाजा लग गया हो, सांकल लगा दी हो, ताला लगा दिया हो, तो मामला अलग हो गया।
और सांकल भी नहीं लगी है, ताला भी नहीं लगा है, फिर भी थोड़ी सी ओट करनी है तो क्या करते हैं, दरवाजे को थोड़ा अटका देते हैं। दरवाजे को क्या करते हैं, अटका देते हैं। तो अटका हुआ दरवाजा ज्यादा बाधक नहीं होता। अटका हुआ दरवाजा ज्यादा बाधक नहीं होता। कोई खोले तो जल्दी खुल जाता, कोई ना भी खोले और थोड़ी जोर से हवा चल जाए तो भी दरवाजा खुल जाता है। समयसार ग्रंथ शुभ और अशुभ दोनों के लिए बंधन की व्याख्या कर रहा है। हम समझ भी रहे हैं, यथार्थ है, सच्चाई भी है, लेकिन जैसा अशुभ बुरा है वैसा शुभ बुरा नहीं है। क्या समझे? समझ में आ रही नहीं आ रही? सुन तो लो, समझ लो। समय सार पढ़ रहे हैं, सामान्य ग्रंथ नहीं है। इतना बड़ा मंदिर बन गया, पंचकल्याणक हो गया, व्यवहार का धर्म खूब हो गया। अब जरा निश्चय धर्म के लिए भी समझ लो। क्या कहा है? लोहे की बेड़ी तो बेड़ी ही है, अरे सोने की बेड़ी भी बेड़ी ही है। बंधन तो बंधन ही है, लेकिन एक बंधन संसार का कारण बनता है और एक बंधन परंपरा से मोक्ष मार्ग का कारण बनता है। मोक्ष मार्ग का कारण बनता है परंपरा से। सम्यक दर्शन के साथ आया हुआ पुण्य, तत्व की बात को समझते हुए, धर्म के स्वरूप को समझते हुए, तत्व का ज्ञान रखते हुए, सम्यक दर्शन की भूमिका में की गई शुभ क्रियाओं से आया हुआ पुण्य संसार में सुख सुविधाएं तो दिलाता ही दिलाता है, परमार्थ से मोक्ष मार्ग को भी प्रशस्त करता है। मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होता है। बाकी संसार का पुण्य संसार का पुण्य है। बिना सम्यक दर्शन की भूमिका में जो दया दान के परिणाम से, सेवा के परिणाम से, अच्छाइयों को ग्रहण करने से, सदाचार न्याय नीति से जो पुण्य अर्जित होता है वो संसार की सुख सुविधा दिलाने वाला पुण्य होता है।